Welcome back to Lit Up with Annie. In this session today, we are going to talk about the major periodicals or journals from the early 18th century. ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके इनको कवर करेंगे. आज हम सिर्फ 1700 से 1750 तक के जो 8 मेजर periodicals हैं या journals हैं उनकी मैं बात करने वाली हूँ. ठीक है, major ones for today. So let's start quickly. जल्दी से ख़त्म हो जाएगा. Or try and remember them chronologically because we do have questions in the exam which ask either chronology or they might ask you the founders. So remember the dates and the founders. Let's start. You all know that 18th century was the age of coffee house culture and literary journalism, right? 18th सेंचुरी में इतना ज़्यादा कॉफ़ी हाउसेस खुल गए कि लोग वहाँ जाते थे बहुत ज़्यादा. और जब कॉफ़ी हाउसेस में जाते थे तो फिर वहाँ जाके धीरे धीरे मैगज़ीन्स या पीरियोडिकल्स रखने लगे वो लोग कॉफ़ी हाउसेस में. और वहाँ पे पीपल एक्चुअली स्टार्टेड कमिंग टू रीड देम. वहाँ पे आते थे, डिस्कस करते थे. सो एक कल्चर शुरू हो गया, कॉफ़ी हाउस कल्चर. ठीक है. फर्स्ट ऑफ द लिस्ट इज़ द डेली क्यूरेंट. From 1702 to 1735, it was the first daily newspaper. The first daily newspaper. Political और foreign news भी इसमें ये लोग डालते थे, avoiding any editorial commentary. ठीक है. The second one is the Toddler. The Toddler, I think everybody is aware of, and इट्स अ वेरी वेरी फेमस जर्नल पीरियोडिकल. तो इसकी डेट स्पेशली आपने याद रखनी है. द डेट इज 1709 to 1711 एंड दिस वॉज स्टार्टेड बाय रिचर्ड स्टील और बाद में जोसेफ एडिसन इसमें ऐड हो गए थे. इट वॉज ट्राई वीकली पीरियोडिकल. मिक्स्ड सी न्यूज़ इसमें होती थी. एसेज या मैनर्स पे आ जाएंगे, कभी लिटरेचर पे, कभी सोसाइटी पे, कभी सिर्फ गॉसिप रहेगी. तो ये था. तो इट वाज लाइक अ फन काइंड ऑफ अ पीरियोडिकल दैट स्टार्टेड. इट फोकस्ड ऑन मॉरल इम्प्रूवमेंट एंड अर्बन लाइफ, ऑफन यूजिंग फिक्शनल कैरेक्टर्स. सो देयर वर फिक्शनल कैरेक्टर्स एज वेल. आज हम लोग सिर्फ मेजर बेसिक नेम्स कर रहे हैं इनके, ताकि आप लोगों को दिमाग में ये नेम्स बैठ जाए, इनकी क्रोनोलॉजी बैठ जाए. ये क्रोनोलॉजिकली ही लिखा हुआ है. ठीक है. या ऑल्सो वन मोर थिंग, डेली क्यूरेंट वैसे तो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, बट स्टिल वी नीड टू नो द फाउंडर. द फाउंडर वॉज एलिजाबेथ मैलेट. सो प्लीज रिमेंबर एलिजाबेथ मैलेट. ओके. फाउंडेड इन मार्च 1702. The third one was The Examiner. The Examiner is another famous magazine, and this was by Jonathan Swift. And there were others also who were involved here. Now you all know that party politics इस टाइम पे शुरू हो गई थी. टोरीज, विग्स, ये सब लोग थे. और उस टाइम पे जो पैम्फलेट्स लिखते थे, यूजुअली दीज पॉलिटिकल पार्टीज वुड आस्क वन ऑफ द अदर राइटर्स टू जॉइन देम टू राइट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू. सो दिस वॉज पर्टिकुलरली अ टोरी पीरियोडिकल. विग्स और टोरीज थे, ये टोरी पीरियोडिकल था. पोलिटिकली अलाइंड विद द गवर्नमेंट ऑफ क्वीन एन. तो स्विफ्ट जो है, ही यूज्ड इट टू सपोर्ट द टोरी मिनिस्ट्री एंड टू क्रिटिसाइज द विग्स. एक वॉर चली रहती थी. यहाँ से ये लिखेंगे, फिर वहाँ से कोई विग राइटर लिखेगा अपने पीरियोडिकल में, अपनी मैगजीन में. और ये चलता रहता था. नाउ रिमेंबर दैट जॉनथन स्विफ्ट वाज नॉट द फाउंडर. ही इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द एग्जामिनर. ही वाज द एडिटर. ओके. द फाउंडर ऑफ दिस न्यूज़पेपर वाज जॉन मॉर्फ्यू. जॉन मॉर्फ्यू. However, Swift is a much more famous name. That's why it is associated. हम लोग बोलते हैं Jonathan Swift. ठीक है. तो ये हो गए 3. The Daily Current, The Toddler, The Examiner. 1710 से 1740. Next is another famous one. Toddler और Spectator का नाम यूजुअली हम साथ में लेते हैं.
द स्पेक्टेटर 1711, ये भी 1712, फिर रुक गया. देन अनदर इशू केम इन 1714. दिस वॉज बाय स्टील एंड एडिसन. ठीक है. ये डेली एक ऐसे पेपर था, ऐसेज आते थे इसमें बहुत सारे, और जो टॉटलर में थीम्स थी उसको इन्होंने यहाँ पे कंटिन्यू किया, लेकिन इसमें ज़्यादा डीपर लिटरेरी और फिलोसॉफिकल डिस्कशंस ज़्यादा थी. It became famous for the Spectator Club, including we have a very, very famous fictional character here, has been asked in the exam as well, Sir Roger D. Coverley, as one of the characters आप बोल सकते हो. ठीक है. इसका जो एम था, इट वॉज टू कल्टिवेट रिफाइंड टेस्ट एंड मॉरल वैल्यूज इन द मिडिल क्लास. क्या मिडिल क्लास में एक अच्छा टेस्ट डेवलप करें, मॉरल वैल्यूज कल्टिवेट करें थ्रू देयर एसेज. सो एडिसन एंड स्टील वर द फाउंडर्स. 1711 से 1712 डेली आया ये. उसके बाद 1714 में जब दूसरी बार आया, इट वॉज थ्राइस वीकली. अप्रॉक्सीमेटली 3000 पेड सर्कुलेशंस इसकी गई बाहर. ओके. And yeah, there are some notable essays which you can look out for in this. The next famous one is The Guardian. The Guardian came out in 1713. It was a very short-lived newspaper. इसको हम successor to the Spectator भी कहते हैं. Again, focusing on morality, literature and virtue. Who was the founder? Again, it was Richard Steele. तो 12th March 1713 को शुरू हुआ. 1st October 1713 को लास्ट इशू इसका आया. इट सीज्ड पब्लिकेशन. इसमें काफ़ी सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस अच्छे लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, जैसे एडिसन ऑफ कोर्स, एलेक्जेंडर पोप, एम्ब्रोज फिलिप्स. वी हैड कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम दीज राइटर्स हियर इन दिस. It was less political than the Examiner or the Spectator. Okay? जब जेंटलमैन्स मैगजीन आएगी ना, तो कहते हैं कि वो गार्डियन के ही heels pate followed, being touted by Richard Steele as a sequel of it. So the Gentleman's Magazine. Before that, we have the Craftsman. This was by Bolingbroke and Pulteney. I hope I'm pronouncing it correctly. It was not very famous as Totler or Spectator, but this was a Whig periodical. अभी हमने एक Tory periodical देखा. This was a Whig periodical opposed to Sir Robert Walpole's government. तो इसमें ऑफकोर्स मेजर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, शेपिंग द ऑपोजिशनल डिस्कोर्स. इसी को हम और नाम से भी जानते हैं. द क्राफ्ट्समैन इज ऑल्सो नोन एज द कंट्री जर्नल और द क्राफ्ट्समैन बीइंग अ क्रिटिक ऑन द टाइम्स. सो इट वाज अ न्यूज़पेपर. 1726 से 1752 लॉर्ड बॉलिंगब्रोक एंड विलियम Pulteney were the founders. It was established by these people. इनके एडिटर जो थे वो थे निकोलस एमहर्स्ट. ठीक है. दिस इज अबाउट द क्राफ्ट्समैन. एंड देन द फेमस द जेंटलमैन्स मैगजीन. द जेंटलमैन्स मैगजीन was by Edward Cave from 1731. लॉन्ग है, 1914 तक ये जाता है. सो इट वॉज फाउंडेड बाय एडवर्ड केव. इसको हम पहली ट्रू मैगजीन भी कहते हैं. अनइंटरप्टेड चली है ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक. 1922 बोलते हैं वैसे तो, अंटिल 1922 इट वेंट ऑन. अब 1922 याद रखना. Also, this was the first
to use the term magazine in it. फ्रेंच से ही वर्ड आया था, फ्रेंच मैगजीन मीनिंग स्टोर हाउस. पीरियोडिकल के लिए पहली बार ऐसा था कि मैगजीन वर्ड का यूज़ हुआ था. सैम्यूल जॉनसन इसमें पहले रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की तरह एक राइटर बने थे. पब्लिश्ड अर्ली वर्क्स बाय सैम्यूल जॉनसन. इट इंट्रोड्यूस्ड द वर्ड मैगजीन इन इट्स मॉडर्न सेंस. ओके, इसका एक कंप्लीट टाइटल भी था, द जेंटलमैन्स मैगजीन और ट्रेडर्स मंथली इंटेलिजेंसर. नेट वालों को कोई पता नहीं, इसलिए ट्रेडर्स मंथली इंटेलिजेंसर. There were a lot of authors who published, of course, in Gentleman's Magazine. Lots and lots. Like Henry Barker, Mary Barber, Samuel Boise, etc. Next, we move on to the last for today, which is the monthly review. The monthly review came out in 1749. And it was founded by Ralph Griffiths. Monthly Review. एक हाँ, जो रैल्फ ग्रिफिथ्स थे ना, वो एक नॉन कन्फर्मिस्ट बुक सेलर थे. वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्लेड क्लास कि नॉन कन्फर्मिस्ट्स कौन थे, डिसेंटर्स कौन थे, ये सब हमने बात कर ली है. सो दिस वॉज द फर्स्ट पीरियोडिकल इन इंग्लैंड टू एक्चुअली ऑफर रिव्यूज़. अभी तक हमें रिव्यू नहीं मिल रहा था कहीं पे. ये मंथली रिव्यू वॉज द फर्स्ट टू ऑफर रिव्यूज़ ऑन डिफरेंट वर्क्स. तो क्रिटिसिज्म में बढ़ोतरी हो रही है यहाँ पे. इट ऑल्सो फीचर्ड द नॉवलिस्ट एंड द पोएट ऑलिवर गोल्डस्मिथ एज एन अर्ली कॉन्ट्रीब्यूटर. ठीक है, तो ऑलिवर गोल्डस्मिथ एक अर्ली कॉन्ट्रीब्यूटर बने यहाँ पे. ये भी विग ओरिएंटेड रिव्यू एक मैगजीन थी. रिव्यूइंग लिटरेचर, साइंस, थियोलॉजी, सब चीज़ों को ये कर रहे थे रिव्यू. ओके, सो या डिफरेंट वॉल्यूम्स में ये आई है. तो पहला वॉल्यूम 49 में शुरू हुआ ये, एंड देन इट वेंट ऑन टिल 1845. ओके, तो these are the 8 major periodicals, journals, magazine, whatever you call them. अलग अलग हैं सारे फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी. हम लोग नेक्स्ट में जो फ्रॉम 1750 टू 1800 तक की जो मेजर पीरियोडिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. बट प्लीज़ रिमेंबर द क्रोनोलॉजी. लेट्स रिवाइज क्विकली. द डेली क्यूरेंट, द फर्स्ट न्यूज़पेपर. द टॉटलर बाय स्टील एंड देन लेटर बाय एडिसन. द एग्जामिनर बाय जॉनथन स्विफ्ट, of course not founded by Jonathan Swift, but a major contributor, the Examiner. Spectator, Steele and Addison. The Guardian, again by Steele. The Craftsman, Bolingbroke and Pulteney. The Gentleman's Magazine by Edward Cave. The Monthly Review by Ralph Griffiths. So this is the chronology and the 8 major periodicals. So this is not an exhaustive list, okay? There are more. Like the Female Toddler will also come here. So, but yeah, the major 8 ones are these. So, okay. That's it for today. If you are interested in the paid course, let me know. You can join my full course. अभी ये है कि approximately 3 months are left. So, if you take 3 months का subscription, I will give you all the entire course जो हमने पहले कर लिया है. Old classes also you will get the recorded sessions that we have, and you will also get the live classes which are going on अभी जो next 3 months में हम करेंगे complete. So the details of this, how you can contact me, are in the description box. तो आप अगर interested हो, चाहे नेट कर रहे हो, सेट के लिए कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हो, you can join. Hope to see you all, and thank you, and I will see you in the next session.